जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सुरेश कुमार एनसीईआरटी। आज हम ज्ञानध्रा पब्लिकेशन का करंट अफेयर जो वार्षिक 2023 का है उसे लेंगे। ये आपका बिहार दरोगा के लिए अभ्यर्थियों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा। ये रोशन आनंद एवं बिट्टू झा द्वारा निकाला गया है, तो जरूर देखिएगा। इसमें आपका 40 प्रैक्टिस सेट है, जिसमें आज हम 5 प्रैक्टिस सेट इसमें पार्ट 1 में ले रहे हैं, तो जरूर देखिएगा। आपका एमसीक्यू क्वेश्चन होगा, करीब आपका 1000 प्लस क्वेश्चन इससे कराया जाएगा एमसीक्यू क्वेश्चन, तो जरूर देखिएगा। 40 प्रैक्टिस सेट अगर देख लेते हैं सही से तो एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छूटेगा। बिहार एसएससी भी है, उनके लिए भी इम्पोर्टेंट होगा, एसएससी जीडी उनके लिए भी इम्पोर्टेंट होगा, और जो बीपीएससी टीचर के जो दे रहे हैं फेज 2 एग्जाम उनके लिए भी इम्पोर्टेंट होगा। तो चलते हैं, आज का पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। कहता है निम्नलिखित में किसके द्वारा सुस्वागत ऑनलाइन पोर्टल जारी किया गया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किया गया। ऑप्शन जो होगा राइट आंसर आपका हो जाएगा डी हो जाएगा। इन्हें सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुस्वागत ऑनलाइन पोर्टल जारी किया गया, और इस पोर्टल का उद्देश्य जो था अदालत परिसर में गंगुतुकों के प्रवेश के लिए ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक पास बनाना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं कि भारत में राष्ट्रीय आय का आंकड़ा डेटा निम्नलिखित में से कौन सा कार्यालय का संस्थान जारी करता है। तो ये आपका इसका जो जारी करता है उसका नाम है आपका, इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। आंसर नंबर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। उसके बाद आगे पढ़ते हैं कि निम्न में किस देश में 20वां एशियाई खेल का आयोजन किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा जापान। यानी जापान में 20वां एशियाई खेल का आयोजन किया जाएगा। राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट है कि वर्तमान में बिहार के राज्यपाल कौन है। तो वर्तमान में बिहार के राज्यपाल आपका जो हो जाएंगे, आंसर इसका राइट आंसर राजेंद्र विश्वनाथ कलेकर है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। अगर आप किस राज्य का नाम देखा जाए, आपका त्रिपुरा के है, तो आपको त्रिपुरा के हैं आपका इंद्रसेन रेड्डी नल्लू, याद रखिएगा। और बिहार का मुख्यमंत्री क्या है, तो श्री नीतीश कुमार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 5। कहता है भारत में पारस्परिक तौर पर हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक तथा उज्जैन में कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। उपयुक्त में से अतिरिक्त निम्नलिखित में से किस अन्य स्थान पर कुंभ मेला का आयोजन फरवरी 2023 में किया गया। तो यह अब इसका आंसर जो होगा राइट आंसर, इसका 5 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बांसबेरिया जो है यहाँ किया गया, जो पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छठा के बत्तख की चोंच वाले डायनासोर प्रजाति के अवशेष निम्नलिखित में से किस देश में मिला है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चिली, यानी चिली में मिला है। उसके बाद है कार्बन सीमा समायोजन तंत्र किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूरोपीय संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गीता प्रेस गोरखपुर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला 9th क्वेश्चन कि कहता निम्नलिखित में से किसे भारतीय ओलंपिक संघ की एथलीट कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मैरी कॉम को नियुक्त किया गया। आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं आपको, क्वेश्चन नंबर आपका 10 कि वर्ष 2023 में विश्व कैंसर दिवस का थीम क्या रखा गया। तो विश्व कैंसर दिवस का जो थीम रखा गया, आपका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ए हो जाएगा क्लोज केयर गैप। आंसर नंबर ए हो जाएगा। और विश्व आपका याद रखिएगा, विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। याद रखिएगा 4 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट है महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का शुभारंभ कर किसे बनाया गया।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, बीरा को बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, और इसका आयोजन जो हुआ था आपका याद रखिएगा, इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ था, याद रखिएगा नई दिल्ली। फिर क्या था नेक्स्ट क्वेश्चन के MCQ 19 समाचारों में सुर्खियों में रहा यह क्या है। तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा, यह था आपका मानव रहित हवाई वाहन, आंसर हो जाएगा आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 13, कहता निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत द्वारा हरिमौ शक्ति सैन्य अभ्यास किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, मलेशिया द्वारा किया जाता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है कि वर्ष 2024 का ICC पुरुष T20 विश्व कप का आयोजन किन देशों में किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, भारत और श्रीलंका में किया जाएगा, राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा परीक्षा संगम पोर्टल जारी किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, CBSE। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 16 कि केरल राज्य का नाम बदलकर निम्नलिखित में से क्या करने को प्रस्तावित किया गया। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बी, आपका राइट आंसर में बी हो जाएगा, केरलम हो जाएगा, बी हो जाएगा बी, यानी केरल राज्य का नाम बदलकर नया नाम जो रहेगा केरल करने का प्रस्तावित किया गया। और केरल का पुराना नाम याद रखेगा चेरलम है, चेरलम। नेक्स्ट है कि श्रीनगर के डल झील में ये देश का पहला तैरता हुआ आई हैव स्पेस स्टोर किसने लॉन्च किया है। तो इसका राइट आंसर होगा अमेजॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस शिक्षण संस्थानों की इंडिया रैंकिंग 2023 में किस IIT की वास्तुकला श्रेणी में प्रथम स्थान हासिल किया है। तो इसका राइट आंसर होगा IIT रुड़की। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, तो ये आपका सेट जो था आपका पहला कंप्लीट हुआ, आप सेट आपका दूसरा देखते हैं। दूसरा में पहला क्वेश्चन, इसमें 40 सेट है। अगर इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम का लिंक दे देंगे, वहां से आकर ज्वाइन हो जाएगा, वहां आपका PDF मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य की शिल्प कला गोंड पेंटिंग को GI टैग मिला है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है कि प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0 किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया। तो इसका आपका राइट आंसर होगा शिक्षा मंत्रालय। नेक्स्ट है कि भारत में पहली बार किस शहर की पुलिस द्वारा पुलिस ड्रोन यूनिट लॉन्च किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा चेन्नई। नेक्स्ट है कि भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत MV एक्सप्रेस निम्न में से किस देश की पहली यात्रा पर गया। तो इसका राइट आंसर होगा 4 का आपका बी होगा, श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि वर्ष 2023 का टेम्पलेट पुरस्कार निम्नलिखित में से किसको दिया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा एडना अदन अस्माइल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका UK में। नेक्स्ट है कि हाल ही में बिंदेश्वरी पाठक का निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे। उसका राइट आंसर होगा सामाजिक कार्यकर्ता, आंसर नंबर जो होगा डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां कि 1 ट्रिलियन बाजार पंजीकरण तक पहुंचने वाली पहली भारतीय विमानन कंपनी कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका इंडिगो। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 9 कि वित्त वर्ष 2022-23 अप्रैल सितंबर में किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त हुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर।
नेक्स्ट है विश्व बैंक के एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में भारत ने कितना बिलियन अमेरिकी डॉलर धन प्रेषण के रूप में प्राप्त किया है। तो इसका राइट आंसर होगा 111.2 बिलियन डॉलर। आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रियाना वरनावी। आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, हाल ही में मलेशिया के प्रधानमंत्री कौन बने हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अनवर इब्राहिम। डी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 का विजेता है। तो इसका राइट आंसर होगा ए बी के प्रसाद। आंसर जो हो जाएगा आपका 13 का जो होगा सी होगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा देश नेत्रहीनों के तीसरे T20 विश्व कप में उप विजेता रहा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। राइट आंसर बांग्लादेश होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 15 कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा भगवान बिरसा मुंडा सड़क योजना की शुरुआत की गई। तो इसका राइट आंसर होगा महाराष्ट्र। संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता के कवक के महत्व को उजागर करने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फनगा अभियान। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट अगला पढ़ते हैं। तो ये आपका सेट आपका 2 कंप्लीट हुआ प्रैक्टिस सेट जो करंट अफेयर का है। आज फिर उसके बाद आपका तीसरा लेते हैं। तीसरा करंट अफेयर सेट नंबर आपका तीसरा। पहला क्वेश्चन कहता है कि कोवैक्सीन निम्नलिखित में से किस प्रकार की वैक्सीन है। कोवैक्सीन निम्नलिखित में से किस प्रकार की वैक्सीन है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी इंटरटेक्टिवेटेड आपका है पैथोजन वेस्ड है। नेक्स्ट है कि मिस वर्ल्ड 2023 71वां संस्कार का आयोजन भारत के किस शहर में किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका श्रीनगर में किया जाएगा। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय न्यायिक विज्ञान विश्वविद्यालय का पहला विदेशी परिसर किस शहर में स्थापित किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा 3 का आपका ए जिंजा युगांडा। ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 3 कि हाल ही में भारत के किस शहर में अंडर वाटर मेट्रो रेल का संचालन शुरू किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी कोलकाता। नेक्स्ट है कि 9वां आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप का आयोजन किस देश में किया जाएगा। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका बांग्लादेश। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा ई सारस ऐप लॉन्च किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ग्रामीण विकास मंत्रालय। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस मेट्रो द्वारा कार्बन लाइट मेट्रो ट्रैवल नामक पहल की शुरुआत की गई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका दिल्ली मेट्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8वां कि निम्नलिखित में से किसको वायजूस का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा लियोनेल मेसी को बनाया गया। ऑप्शन नंबर होगा सी। नेक्स्ट है बिहार के किस महिला को स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 मिला है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बबीता गुप्ता को। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि वर्ष 2023 में जारी राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2023-22 में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य फ्रंट रनर श्रेणी में शामिल नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए यानी महाराष्ट्र जो है आपका शामिल में नहीं है। नेक्स्ट है कि केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार 9 से 12 लाख रुपया वार्षिक आय पर कितना प्रतिशत व्यक्ति आय सुनिश्चित किया गया है।
तो इसका राइट आंसर होगा 15%। नेक्स्ट है कि पावर फाइनेंस एक कॉरपोरेशन लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर होगा परमिंदर चोपड़ा। आंसर जो होगा 12 का डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं 13 कि वर्ष 2022 में विश्व एड्स दिवस का थीम क्या रखा गया? तो इसका राइट आंसर होगा इक्वालाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 14 कि महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियन 2023 में भारत ने कितना स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका बी होगा 4 गो है स्वर्ण पदक जीता। आंसर जो होगा 4। और ये आपका आयोजन जो हुआ था नई दिल्ली में हुआ था भारत में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को गृह मंत्री अमित शाह द्वारा लॉन्च किया गया। दूसरा, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस विश्व के 8 बड़े कैट्स के लिए बनाया गया है। और उसके बाद उपयुक्त में से सही पहचानना है। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा है कि ना तो 1 और ना ही 2 आपका सही होगा। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया, याद रखिएगा। ये कह रहा था गृह मंत्री द्वारा लॉन्च किया गया, तो नहीं, ये नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया। और इंटरनेशनल बिग कैट जो है ये आपका कर्नाटक में मैसूर प्रोजेक्ट टाइगर 50 50 साल पूरे होने के मौके पर इस अलायंस की शुरुआत की गई। और इंटरनेशनल बिग कैट जो है अलायंस विश्व के 7 बड़े कैट्स के लिए शुरुआत किया गया। ये कह रहा 8 बड़े कैट्स के लिए नहीं, तो विश्व के 7 बड़े कैट्स के लिए शुरुआत किया गया, याद रखिएगा। और ये 7 बड़े कैट्स है बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, पहाड़ी बिलाव और जैगुआर तथा चीता के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि हालिया दिनों में भारत में दुग्ध और दुग्ध उत्पादों के 2 प्रमुख ब्रांडों अमूल तथा नंदिनी के बीच विवाद उत्पन्न हो गया। नंदिनी किस राज्य का प्रमुख दुग्ध ब्रांड है? तो इसका राइट आंसर होगा कर्नाटक। आंसर जो होगा बी होगा। तो यह आपका सेट नंबर जो था 3 कंप्लीट हुआ। आज हम फिर इसके बाद आपका सेट नंबर 4 लेते हैं। सेट 4 में आपका है क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन कि 36वां एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में निम्नलिखित में से कौन सा एकमात्र भारतीय खिलाड़ी है जो स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका राइट आंसर होगा अमन सेहरावत है, सेहरावत डी होगा। उसके बाद दूसरा है कि तीसरा विश्व हिंदू सम्मेलन का आयोजन नवंबर 2023 में कहाँ किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा बैंकॉक। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट 70A के तहत निर्मित 7वें और अंतिम युद्धपोत का क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर होगा महेंद्रगिरी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन आपका 4 कि HDFC बैंक ने एप्लीकेशन पोर्टफोलियो व डेटा परिदृश्य को आधुनिक बनाने के लिए निम्न में से किसके साथ साझेदारी की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी माइक्रोसॉफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में हर घर तिरंगा अभियान अगस्त माह में कब से कब तक चलाया गया? तो यह आपका 13 से 15 अगस्त। इसका राइट आंसर होगा आपका ए होगा। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत 6G परियोजना की शुरुआत वर्ष 2023 में कब किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा आपका बी 22 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं 7 कि भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज कहां लॉन्च किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा हैदराबाद। नेक्स्ट है कि जॉर्जिया को गवर्नर ब्रायन कैम्स के लिए ने किस माह को हिंदू विरासत माह के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका 8 का सी होगा अक्टूबर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा देश अपनी पहली हाइपरसोनिक मिसाइल फतह का परीक्षण किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ईरान।
नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है आपका 10। कहता है कि निम्नलिखित में किस टाइगर रिजर्व में प्रतिवर्ष बेलादा कुप्पे मंदिर उत्सव मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा बांदीपुर टाइगर रिजर्व। आंसर जो होगा आपका ये होगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में सुर्खियों में रही चराइदेव मोइडेम्स रॉयल वरियल साइट्स किस राज्य में है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका असम। नेक्स्ट है कि वेस्ट एडिटिंग पद्धति से निम्नलिखित में से किस रोग का इलाज किए जाने की संभावना व्यक्त की जा रही है? तो इसका राइट आंसर होगा सी एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं आपका 13 कि 11वीं विश्व शहरी फोरम की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो इसका राइट आंसर होगा पोलैंड। नेक्स्ट है हाल ही में मैतेई तथा कुकी जनजाति के बीच हिंसा किस राज्य में देखने को मिली है? तो इसका राइट आंसर होगा मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 15 कि राष्ट्रीय परिचर्चा फ्रेमवर्क के ड्राफ्ट के अनुसार शैक्षणिक वर्ष में शिक्षा के सभी चरणों में कितने स्कूल दिवस करने का प्रस्ताव है? तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका 15 का आपका ये हो जाएगा 180 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस शहर को यूनेस्को ने विरासत खतरे की सूची में शामिल करने की सिफारिश की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ये वेनिस। नेक्स्ट अगला पढ़ते हैं। ये आपका सेट आपका 4 कंप्लीट हुआ। अब सेट नंबर 5 देखते हैं। 5 का पहला क्वेश्चन कहता है कि लंदन में स्थित इंडिया क्लब इंडिया हाउस को वर्ष 2023 में किस दिन से बंद करने की घोषणा की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा 17 सितंबर। नेक्स्ट है कि बहुपक्षीय मालाबार नौसैनिक अभ्यास के 27वें संस्करण का मेजबानी किस देश के द्वारा किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। आंसर जो होगा सी होगा। नेक्स्ट है कि गैर लाभकारी संगठन एक्शन फॉर नेचर ने भारत के कितने युवाओं को इंटरनेशनल यंग इको हीरो पुरस्कार 2023 दिया है? तो इसका राइट आंसर होगा तीसरा कि आपका बी हो जाएगा 5। नेक्स्ट है कि केंद्र सरकार ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में प्रस्तावित वास्तविक समय की जानकारी प्रदान करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका बी हो जाएगा फ्लड वॉच। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम शुरू करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका वाहनों के सुरक्षा प्रणाली का मूल्यांकन करना। आंसर जो होगा बी होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसके अध्यक्षता में एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तकों को संशोधित करने के लिए एक समिति का गठन किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा एमसी पंत। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं आपका 7 के केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई आधिकारिक तौर पर इंटरपोल ग्लोबल अकादमी नेटवर्क का कौन सा पद सदस्य बना है? तो इसका राइट आंसर होगा 10वां। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पढ़ते हैं आपका 8वां। कहता केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने रिसोर्स एफिशिएंसी सर्कुलर इकोनॉमी इंडस्ट्रीज कोलिशन का शुभारंभ कहाँ कैसे किया है? तो इसका राइट आंसर होगा चेन्नई। नेक्स्ट है हाल ही में G20 महिला सशक्तिकरण बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका गांधीनगर। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा जल पर्यटन और साहसिक खेल नीति 2023 को मंजूरी दी गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं आपका 11 कि निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्र वनाच्छिद है? तो इसका राइट आंसर होगा मिजोरम।
यानी आपकी 17वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार मिजोरम सर्वाधिक वनाच्छित प्रदेश से वनावरण प्रतिशत वाला राज्य है, सर्वाधिक। और सर्वाधिक अगर केंद्र शासित कहा जाए तो लक्षद्वीप होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि विश्व का सबसे पहला देश कौन सा है जिसने प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो इसका राइट आंसर होगा न्यूजीलैंड। नेक्स्ट है कि एशियाई पैरा गेम्स 2023 में एक ही संस्करण में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका ये आपका 13 का ये हो जाएगा अंकुर धामा। नेक्स्ट है कि हाल ही में वैश्विक कर चोरी रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा जारी की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा यूरोपीय संघ। नेक्स्ट है कि भारत में सकल मूल्य वर्धित के त्रैमासिक और वार्षिक अनुमान किस संस्था द्वारा जारी किया गया? तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका ये किया गया एनएसओ द्वारा, यानी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी होगा। नेक्स्ट है कि निम्न राज्यों में कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक पवन ऊर्जा का उत्पादक है? तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा आपका 16 के आपका बी हो जाएगा गुजरात। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में किस मंत्रालय द्वारा 13 टास्क फोर्स नामक टास्क फोर्स का गठन किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा सी इस्पात मंत्रालय। नेक्स्ट है कि लखपति दीदी योजना के तहत कितने करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया है? तो इसका राइट आंसर होगा बी 2 करोड़। नेक्स्ट है कि हाल ही में अमेजन सहयोग संधि संगठन शिखर सम्मेलन का आयोजन ब्राजील के किस शहर में किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेलेम में किया गया है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। तो ये आपका जो पार्ट 1 था आपका कंप्लीट हुआ, और पार्ट 1 में आपका हम 5 गो प्रैक्टिस सेट कराए हैं जो आपको आपका ज्ञानध्रा पब्लिकेशन का है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। जो एग्जाम दे रहे हैं बिहार दरोगा के जरूर देखिएगा, और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अगर इसका पीडीएफ चाहिए क्लास का तो डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम का लिंक दे देंगे, वहां से आप ज्वाइन हो जाएगा, इसका पीडीएफ मिल जाएगा। थैंक यू।